एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें कासुकी देखने को मिलता है जो उसी बैटल फील्ड में होता है जहां ग्योतारो के साथ तांजीरो और उजुई ने बैटल किया था और वो कासुकी किसी को ढूंढ रहा होता है। फिर वो चिल्लाता है, सभी इधर आओ, मुझे वो चारों मिल गए हैं। फिर हमें नेजुको, तांजीरो, जेनेत्सु, इनोसुके ये चारों बहुत ही ज्यादा जख्मी हालात में दिखते हैं। उसके बाद हमें उबुयाशिकी देखने को मिलता है जो बोलता है एक अपर रैंक डीमन खत्म हुआ है, इतने सालों के बाद एक उम्मीद दिखी है, अब वो भी सामने आएगा, मुजान की बूत्सुची। इसके बाद हमें इन्फिनिटी कासल देखने को मिलता है, साथ ही अकाजा भी देखने को मिलता है और अकाजा बहुत गुस्से में होकर बोलता है उन डीमन स्लेयर ने एक अपर रैंक डीमन को मार दिया, 119 साल बाद उन्होंने हम सबको फिर से बुलाया है। फिर हमें अकाजा के सामने नाकीमे देखने को मिलती है। फिर अकाजा के बाजू से ही एक पॉट से हमें एक डीमन बाहर आता हुए दिखता है। वो अकाजा से बोलता है करीब 90 इयर्स हो गए तुमसे मिले हुए, कैसे हो तुम अकाजा। फिर हमें पता चलता है कि वो भी एक अपर रैंक डीमन है, 5th अपर रैंक डीमन है जिसका नाम है गियोको। उसी जगह हमें एक और डीमन देखने को मिलता है जो 4th अपर रैंक डीमन है जिसका नाम है हंटेंगू। उसके बाद अकाजा नाकीमे से बोलती है हम तीनों तो इधर हैं पर बाकी दो कहाँ हैं, अब ये मत बोलना कि वो मर चुके हैं। फिर हमें एक और डीमन देखने को मिलता है जो डोमा है अपर 2 और वो अकाजा से बोलता है तुम मुझे देखने के लिए बहुत उत्सुक हो। फिर डोमा अकाजा के कंधे पर हाथ रख के गियोको से बात करने लगता है। अकाजा हाथ हटाने के लिए बोलता है और डोमा को एक जोरदार पंच मारता है। डोमा को एक रिवाइव होकर बोलता है ये पंच पिछली बार से ज्यादा ताकतवर था। फिर नाकीमे बोलती है अपर 1 और मुजान यही हैं और फिर हमें अपर 1 का एक झलक देखने को मिलता है और हमें मुजान दिखाया जाता है जो किसी औषधि के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके बाद मुजान बोलता है 119 साल बाद एक अपर रैंक डीमन मर गया है और ऐसा तो होना ही था क्योंकि गियोतारो की कमजोरी उसके साथ थी। अगर गियोतारो पहले से ही उनसे फाइट करता तो वो नहीं मरता। सब कुछ डाकी की वजह से हुआ है, लेकिन अब ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं है। डोमा मुजान से बोलता है मुझे एम्बैरेसमेंट हो रहा है क्योंकि मैं ही तो उसको आपके पास लाया था। इसके बाद मुजान बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है मुझे पता नहीं कि तुम लोग आखिर किस लिए हो। ब्लू स्पाइडर लिली की खोज कितनी दूर गई है, आखिर तुम लोग एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हो। ये सुनकर गियोको मुजान से बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और उसके बाद ही गियोको का सर हमें मुजान के हाथों देखने को मिलता है और उस टाइम मुजान गियोको को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है और काम जल्दी खत्म करने के लिए बोलता है। मुजान गियोको से बोलता है कि गियोको और हंटे को उस विलेज में जाके वो इन्फॉर्मेशन कंफर्म करे और फिर गियोको का सर अपने ठीक ठाक जगह चला आता है और डोमा गियोको से बोलता है वो इन्फॉर्मेशन क्या है, जल्द से जल्द मुझे बताओ। फिर अकाजा आकर डोमा को फिर से मारता है और फिर हमें अपर 1 देखने को मिलता है जिसने अकाजा का हाथ काट दिया है और हमें अपर 1 डीमन कोकुशिबो देखने को मिलता है। इसके बाद कोकुशिबो अकाजा को अपना बिहेवियर ठीक करने के लिए बोलता है और हमें पता चलता है अकाजा कोकुशिबो और डोमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और हमें ये भी पता चलता है कि डोमा अकाजा के बाद डीमन बना है, लेकिन फिर भी वो अपने पावर की वजह से अपर 2 है और अकाजा अपर 3 है। और फिर अकाजा डोमा और कोकुशिबो को बोलता है कि मैं तुम लोगों को हरा के रहूंगा। उसके बाद नाकीमे बीवा बजाकर कोकुशिबो को दूसरे डायमेंशन में भेज देती है और फिर गियोको और हंटेंगू को भी भेज देती है और अकाजा भी वहां से चला जाता है। फिर डोमा नाकीमे से बोलती है कि तुम मुझे भी वही भेज दो, पर नाकीमे डोमा को फिर से अपनी असली जगह में भेज देती है और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि डोमा से कोई मिलने के लिए आया है और फिर यह सीन चेंज होता है और हमें पास्ट का कुछ सीन दिखाया जाता है जहां हमें तांजीरो के फादर के साथ योरिची देखने को मिलता है और तांजीरो तब बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है और हमें पहली बार सीरीज के अंदर योरिची का फेस रिवील होते हुए दिखाई देता है। फिर यार धीरे धीरे सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि तांजीरो ये सब कोमा के अंदर देख रहा होता है और तांजीरो 2 महीने से कोमा में ही है, लेकिन अब तांजीरो कोमा से उठ चुका है और ये देखकर कनाओ बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई है। फिर हमें गोतो दिखाया जाता है जो वही काकुशी होता है जिसने उन चारों को एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्ट से रेस्क्यू किया था और हमें पता चलता है कि गोतो तांजीरो
तांजीरो के लिए एवरीडे एक केक बना के ले जाता था ताकि उस केक के अच्छे स्मेल से तांजीरो कोमा से उठ जाए। और आज भी वो केक ले गया था, पर जब उसने तांजीरो को बात करते हुए सुना तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया और कनाव पे चिल्लाने लगा, क्योंकि उसने किसी को बताया भी नहीं कि तांजीरो कोमा से उठ चुका है। फिर गोतो सबको बुलाता है कि तांजीरो कोमा से उठ चुका है और सभी लोग तांजीरो से मिलने के लिए आते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि तांजीरो से पहले जेनेत्सु उठ गया है और तेंजिन उजुई जो है उसी दिन अपने 3 वाइफ्स के साथ चले गए हैं। और फिर हमें इनोस्के के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में है। और तांजीरो उस वक्त बोलता है, तो क्या मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ? मैं इनोस्को को छत पर देख रहा हूँ। और फिर सभी लोग इनोस्को को जो है तांजीरो के ऊपर छत पे देखते हैं और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और हमें पता चलता है कि इनोस्के तांजीरो के 7 दिन पहले ही ठीक हो गया था। इसके बाद सभी जो है झगड़ा करने लग जाते हैं और कनाव सब पर चिल्लाती है क्योंकि तांजीरो सो गया है। इसके बाद सीन फिर से चेंज होता है और हमें पता चलता है कि 2 हफ्ते बाद तांजीरो अपने पैर पे खड़ा हो गया है और उसके बाद उसने ट्रेनिंग भी चालू कर दिया है। इनोस्के भी ठीक ठाक है और जेनेत्सु मिशन के लिए बाहर गया है। फिर हमें दिखाई देता है कि तांजीरो पूछता है, क्या मिस्टर हागानेजुका आके मेरा शॉट दे गए हैं? और फिर तांजीरो को पता चलता है कि उन्होंने तांजीरो को बहुत ज़्यादा चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में यही बताया है कि वो तांजीरो को अब अपना शॉट नहीं देंगे। इसके बाद तांजीरो ठीक करता है कि वो स्वॉर्ड्समिथ विलेज जाके अपना शॉट लेके आएगा। तो इसी वजह से तांजीरो एक काकुशी के साथ स्वॉर्ड्समिथ विलेज के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन स्वॉर्ड्समिथ विलेज को डीमन से बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट रखा गया है और इसीलिए यार तांजीरो के आँख में पट्टी बंधा दिया जाता है, कानों में भी ईयरपोड्स लगा दिया जाता है और नाक में भी, तांजीरो स्मेल से स्वॉर्ड्समिथ विलेज का पता ना लगा ले। इसके बाद यार एक विलेज पे तांजीरो को एक काकुशी ले जाते हैं ताकि स्वॉर्ड्समिथ विलेज का ठिकाना जो है सीक्रेट ही रहे। और फाइनली तांजीरो जो है स्वॉर्ड्समिथ विलेज पहुंच जाता है। विलेज पहुंचते ही तांजीरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे चिल्लाने लगता है और तांजीरो की गूंज पहुंचती है हॉट स्प्रिंग में नहा रही मित्सुरी के कानों में। मित्सुरी एक लव हसीरा है, वही सीन होता है जिसके लिए तुम सब थर के लोग इंतजार कर रहे हो। इसके बाद सीन चेंज होता है और तांजीरो हमें स्वॉर्ड्समिथ विलेज के प्रधान के साथ देखने को मिलता है और प्रधान तांजीरो को बताता है कि जो होतारू है यानी हागानेजुका है वो बहुत दिनों से मिसिंग है और अगर उसका कोई पता मिला तो वो तांजीरो को जरूर बताएंगे। तो इसके बाद प्रधान तांजीरो को रिलैक्स करने के लिए हॉट स्प्रिंग भेज देता है और रास्ते में तांजीरो देखता है कैसे इस विलेज में सारे कटाना को तैयार किया जाता है। उसके बाद यार तांजीरो हॉट स्प्रिंग पहुंचता है और वहां तांजीरो मित्सुरी से मिलता है और मित्सुरी तांजीरो को बताता है कि हॉट स्प्रिंग में एक लड़का है जिसने मित्सुरी की तरफ देखा भी नहीं। अब तांजीरो हॉट स्प्रिंग की तरफ चला जाता है और वहां तांजीरो को गेनिया देखने को मिलता है और तांजीरो आते ही गेनिया वहां से चला जाता है। और फिर यार तांजीरो मित्सुरी के साथ अपना डिनर कंप्लीट करता है और जब मित्सुरी तांजीरो और नेजुको डिनर गेनिया को देने के लिए उसके रूम में जाता है तो गेनिया वहां नहीं होता। इसके बाद सीन यार चेंज हो जाता है और रात का सीन बदलकर सुबह का सीन हो जाता है जहाँ तांजीरो हमें मेडिटेशन करते हुए दिखाई देता है। और फिर यार तांजीरो हमें जंगल में देखने को मिलता है और वहाँ तांजीरो देखता है और इसी सीन पे जो है एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मुझे तो ये एपिसोड ठीक ठाक ही लगा, मतलब एपिसोड में ज़्यादा कुछ तो दिखाया नहीं गया, पर तुम्हें तो यार पता ही है डीमन स्लेयर फेमस है अपने एनिमेशन के लिए। तो हाँ, इस एपिसोड ने आंखों को तो सुकून दे दिया पर ज़्यादा कुछ खास दिखाया नहीं गया, लेकिन ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो अगर तुमने अभी तक इस एपिसोड को नहीं देखा है तो मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ 9 एनिमे से तुम लोग देख सकते हो, तुम्हें वहाँ इंग्लिश सबटाइटल के साथ मिल जाएगा। तो बस यार आज की वीडियो यही तक। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर चैनल में नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।